नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि आपके घर में जो भी बर्तन होते थे वो लगभग मिट्टी के होते थे, यानी कि दूध उबाला जाता था। आपको याद आ गया होगा, अगर बचपन तो खास करके जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, यानी कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको पता है कि दूध उबाला जाता था मिट्टी के बर्तन में, यानी कि मिट्टी के जो घड़े होते थे उसमें उबाला जाता था और उसका स्वाद इतना बेहतर आता था, इतना फ़ायदेमंद आता था जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप कभी पी करके देखिए मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें उबाल करके। तो आज हम इसी संबंध में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि आज की डेट में अलग अलग औषधियों के बर्तन आ गए हैं। तो हम कंपेयर करके आपको बताएंगे भी कि कौन सी औषधि के बर्तन में आपको, कि कौन से अगर आप तत्व का बर्तन लेते हैं तो आपको कितना % जो है उसका पोषक तत्व गंवाना पड़ता है, और फिर मिट्टी के बर्तन में अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो खाना बनाते हैं या खाते हैं तो कैसे उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका गुण भी बढ़ जाता है। खास करके आप रोटी के लिए तवे का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जैसे आप पहले देखेंगे तो गांव में जब भोज होता था तो पीने के लिए पानी भी कुल्हड़ में, यानी कि जो कुल्हड़ अभी आप चाय पीने के लिए देखते होंगे कि यूज होता है, अब तो शहरों में भी लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होता है। जब आप प्लास्टिक वाला वो ग्लास लेते हैं चाय, तो उससे आपको कैंसर जैसी बीमारी होती है, लेकिन जो कुल्हड़ यानी कि मिट्टी का जो जिसको बर्तन बोलते हैं, जो कप होता है, उसमें पीते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, उसका स्वाद भी अलग होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले तो रोटी के लिए ही बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए केवल तवा इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या लाभ मिलेगा, फिर आपको हम कंपेयर बताएंगे कि कैसे लाभकारी है। चाहे वो पानी रखें उसमें या कोई खाना बनाएं, हर तरीके से आपको लाभ करेगा। पहले तो गैस से राहत दिलाता है। हाँ, एक बात और अंत में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के साथ थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा रखनी होती है, ये जरूरी है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाने से गैस की समस्या छूमंतर हो जाती है। यदि आपको भी दिन भर ऑफिस में बैठने के कारण गैस की परेशानी हो रही है तो मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी आप खाइए, आपको गैस की समस्या नहीं होगी। भोजन स्वादिष्ट बनेगा, वो अलग है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। आटा मिट्टी के तत्वों को अवशोषित कर लेता है, जिससे इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें मौजूद सभी तरह के प्रोटीन शरीर की खतरनाक बीमारियों से रक्षा करते हैं, कब्ज से राहत दिलाता है। जी हाँ, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवन शैली के बीच कब्ज की समस्या आम हो गई है। जिस व्यक्ति को कब्ज की परेशानी रहती हो उसे तवे पर बनी रोटी खाने से आराम मिलता है। कुछ समय तक लगातार ऐसा करने से कब्ज से राहत मिलती है। मिट्टी का तवा इसलिए फायदेमंद है। तो अब सवाल ये आता है कि मिट्टी का तवा क्यों इस्तेमाल करें। तो ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के तवे में रोटी बनाने से आपके एक भी पोषक तत्व जो होते हैं आटे के, वो नष्ट नहीं होते हैं। वहीं पर दूसरे तत्व से बने तवा की बात करें तो एल्यूमिनियम के बर्तन में बने खाने में 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से इसमें से 7% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ कांसे के बर्तन में अगर आप खाना बनाते हैं तो 3% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। केवल मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना बनाते हैं तो 100% पोषक तत्व उसके आपके शरीर को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। मिट्टी के तवे को तेज आंच पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो चटक जाता है। आप एक बात और जानते हैं कि तेज आंच पर खाना बनाने से ना तो खाना स्वादिष्ट होता है और ना ही उसका पोषक तत्व रह जाता है, तो इसलिए भी ये अच्छा है। इसके अलावा मिट्टी के तवे का इस्तेमाल करते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे पानी के संपर्क में उस समय पर नहीं लाना चाहिए। रोटी बनाने के बाद मिट्टी के तवे को कपड़े से साफ कीजिए। इस पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी का तवा साबुन को अवशोषित कर लेता है, तो इसीलिए इसे साबुन से नहीं धोना चाहिए। और इस नियम का पालन करके अगर आप मिट्टी के तवे पर रोटी बना करके खाते हैं या दूध मिट्टी के बर्तन में उबाल करके पीते हैं, पानी मिट्टी के बर्तन में रख करके पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद अंदर से फिट फील करने लगेंगे 1 महीने के अंदर में, और स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकेंगे जिसका पोषक तत्व नष्ट नहीं होगा। तो जरूर आप घर में रखिए, कभी कभी तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। जरूर ट्राई करके ये देखिए, आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं, आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।